Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. You forgot you're Abed. And I'm Osama and welcome to दोबारा इसी में कर लेते हैं ना? आ जाओगे करें दोबारा या नहीं तो ये वाला अच्छा था फनी मैं ये कहना हाँ ठीक चाहता है हाँ ओके I mean I think they know now. नो वेल अच्छा हाँ I'm a अब हो गया अब celebrity. हमने खराब कर चुके अपना इंट्रो बट वेलकम अगेन टू स्किन जंकी Everyone knows you but like okay I'm Ubaid. ओसे Osama ओसे Ubaid. खैर लेट्स आज डाइव क्या इनटू डिस्कस कर रहे हैं मुझे तो So- तुमने भुला दिया इसके बीच में. लेट्स अच्छा सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्किन केयर मिथ्स व्हिच नीड टू रिटायर Myths को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको उर्दू में हम कहेंगे कि जो वो ऐसे मतलब टोटके हो गए और ऐसी चीजें जो पहले बहुत सारे ज़ाहिर है लोग मानते थे Skin के लेकिन गुरु TikTok पे जो दे हाँ रहे जो हैं. स्किन के गुरुज हैं हमारे और वो अब बिकॉज ऑफ ज़ाहिर साइंटिफिक नॉलेज है डेटा आ रही है इंटरनेट है लोगों के पास तो अब वो चीज़ें रियलाइज हुई कि वो गलत होती थी तो यू शुड अच्छा हम लोग Yeah. वे कश्मीरी तो कश्मीर में आई डोंट नो शायद कुछ लोगों में हो मुझे लगता है कि इतने कोई टोटके और इस तरह की इट्स अ वेरी पंजाबी थिंग मुझे लगता है आई डोंट नो. खैर हम ज़्यादा नहीं speaking इससे में भी बोलेंगे होता है. लेकिन आई थिंक इट इज़ अ मोर पंजाबी थिंग आई एम पंजाबी सो आई तुम लोग थिंक के टोटके या बहुत हमारे हैं ना, घर में तो जैसे शादियों में रस्में भी हैं हमारे हर कश्मीर में चीज़ तो कुछ हर भी नहीं चीज़ में होता. टोटके होते हैं ना कि कोई बीमारी निकल आए ना उसका अब लोग इट्स सो फनी पाकिस्तान में जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो लोग दुनिया का हर टोटका करेंगे बट वो बीपी की दवाई नहीं खाएंगे तो इट्स सो फनी लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है फॉर सी ओल्डर पॉपुलेशन को कि दवाई ज़रूरी है खाना. अच्छा मेरी अम्मी की कज़न है वो इतने क्यूट बोलती हैं उनका ब्लड प्रेशर है वो चीज़ लाइक ब्लड हाई हो गया. Oh my God. नहीं और फिर वो कहती है गोली जब अक्सर ना वो ब्लड प्रेशर के लिए गोली तब खाते हैं लोग जब वो बीपी हाई हो जाता है रोज़ खानी होती है हफ्ते. अच्छा ठीक है सो दिस इज द इंट्रोडक्शन राइट. This is Jennifer's Confessions. कन्फेशन टाइम. सबसे तो बड़े बड़े भंड जो हमने किए हैं एज ए अरे डॉक्टर मेरे साथ तो काफ़ी सीरियस है और मैंने तुम सबको बताया तुम सारे हंस रहे ओह थे. माय गॉड यस अच्छा मैं आई थिंक कराची था तब व्हेन जो तुम्हारे से पीछे ये हुआ इंसिडेंट. पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा एंड एवरीवन मुझे पिक्चर सबको भेजी पड़ी हुई यकीन कर लो मैं क्यों झूठ बोलूँगा. सो टेल द ऑडियंस के क्या हुआ तुम्हारे साथ. सो सर्दियों में प्लीज़ एवरीवन अगर आपके पास गैस के गीज़र्स हैं बी वेरी केयरफुल. तो मैं लाइट कर रहा था मुझे समझ नहीं है मैंने बटन जला के मैंने वो उसका वो गैस का बटन करके मैं टेक्स्ट कर रहा था. फिर जैसे मैंने मैच लाइट की वो छोटा सा धमाका हुआ और मेरी सारी आईलैशेस. आई नो आई शुड मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बट तुमने जब पिक्चर भेजी मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है करेगा ना एकदम सारी जल गई बट देन आई सॉ द पिक्चर गाइस मतलब उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह या यू लकी के मैं तो बड़ा खुश था कि आंखें बच गई लेकिन पूरी आईलैशेस जल गई और फिर मैंने और ये लेकिन मैं सॉरी टू कट यू ये बहुत कॉमन है ना गीजर चलाते हुए जैसे बाल लोगों के ज़ाहिर जल जाते हैं तो मेरे जल गए ना आईब्रोज के थोड़े से. फिर तुमने क्या किया आईलैशेस अभी भी नहीं ग्रो की बट नहीं थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर है अभी थोड़ी कर गई है. आई विल शो यू पिक्चर के क्या हुआ. तुमने क्या लाइक तो उसके बाद मैंने सदियों आजमोदा टोटका आजमाया जिसको कहते हैं हम कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल उर्दू में क्या कहते हैं आई डोंट नो उर्दू में क्या कैस्टर कहते हैं. ऑयल हाँ कैस्टर ऑयल जो मिलता है. अच्छा तो मैं रात को लगा के लेकिन मुझे नहीं लग रहा अब 4 हफ्ते हो गए हैं ग्रो. मेरी हमारी एक फ्रेंड है म्यूचुअल जो बहुत डाई हार्ड फैन है कैस्टर ऑयल की क्योंकि मेरी उससे बात हो रही थी. हाँ, क्यों कहती कि eyelashes ब्लैक लगाओ. जमैकन कैस्टर ऑयल दोनों यही कहते हैं हाँ वो वाला अच्छा होता है. नहीं लेकिन मैं बताता हूँ खा भी लेंगे और लगा भी कैस्टर लेंगे. ऑयल जो है ना वो जो मिथ है ना वो ये कहते हैं कि उससे बाल उगते हैं या बेहतर होते हैं वो एक हद तक गलत इसलिए है क्योंकि जो कैस्टर ऑयल है वो बड़ा थिक होता है तो वो यूजुअली ना एक तरह का एक मॉइस्चर देता है आई लैशेस को बालों को कि ताकि जो अगर डैमेज जैसे तुम्हारी होगी डैमेज कि वो उसको इतना टाइम लगे कि वो हील हो जाए. बेसिकली उसकी कोई डेटा आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रायल साइंटिफिक डेटा उस पर कभी ये प्रेजेंट नहीं किया गया कि उससे बाल उगते हैं. तो वो प्लेसिबो है कि आप सोच रहे हैं कि 4 हफ्ते में आपका नेचुरल ग्रोथ साइकिल बिल्कुल है. तो आपके बाल नॉर्मली भी जो साइकिल होता है उसका हेयर का ज़ाहिर जब वो एक्टिव में आता है तो उसमें भी उगते हैं तो वो एक तरह का इट्स एक्चुअली अ मिथ के उससे बाल उगते हैं. लेकिन इट्स वेरी सीरियस प्लीज बहुत केयरफुल हो गीजर चलाते हुए. गीजर से दूर रहे. और अच्छा नहीं आज मेरा भाई कहता है कि वो गीजर ऑन कर दो तो मैंने कहा तुम तो कहो मैंने दोबारा जिंदगी में कभी मैंने कहा तुम क्यों नहीं क्या कहते मुझे डर लगता है फट जाए. मैंने कहा अच्छा ताकि मैं जाऊँ मेरी जान दोबारा से ही इज डिस्पेंसिबल ये फटने इसके ऊपर. अच्छा ये तो तुम्हारे मुझे अब मैं तो बताता हूँ एक फन इंसिडेंट जब फिर मैंने सोचा मेरे फट चुका है. हाँ नहीं फटा नहीं है मतलब वो एकदम से आया बिल्कुल आग का बगोला. सो व्हेन ज़ाहिर है when you're growing up when you're a teenager तो everybody goes through a cycle जिसमें उनको एक्ने होती है ठीक है बिकॉज हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रही होती हैं. आई नो तुम क्या कहने लगे.
या तो उस टाइम पे मेरी अम्मा ने ना मुझे कहा था कि दो चीज़ें ना, एक तो साफ़ी, अब साफ़ी सबको ऑब्वियसली पता है कि इट इज़ एक्चुअली आई डोंट नो उसकी कितनी उतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लेकिन इट डज़ प्योरीफाई योर, हाँ, ब्लड कहते हैं उससे खून साफ होता है। तो बहुत सारे पहले ये कहते थे कि एक्नी से वो साफ हो, या एक आई रिमेंबर, मुझे नाम भूल गया, बड़ी कड़वा सा एक जड़ी बूटी है, आई डोंट नो द नेम, कि वो मुझे याद है बहुत सारे लोग, आई नो मेरी फैमिली में भी, लाइक वो पीते थे पानी में भिगो के, उससे तजाबियत लेकिन मरती है। साफ़ी मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे होते थे, अम्मी को उनकी किसी फ्रेंड ने बता दिया तो हम सबको सारे पीने लगे। वो इतना गंदा टेस्ट होता है, आपको उल्टी आती है, तो अम्मी ने हमें बाथरूम में बंद करके ना Oh my सबको God. पिला के उसमें Oh my पियो। God. लेकिन बच्चे थे तो आई डोंट, और आपको पता, अच्छा सो जब एक्नी देखो, मैं क्योंकि मेरे नेबर की एक दफ़ा शादी हुई थी, शी इज़ 90s में की बात है, लेट 90s की, तो मुझे याद है कि वो मैं तब उसने मैं पैदा हुआ जब आप पैदा नहीं होते, वो साफ़ी पी के उसकी इतनी स्किन साफ हो गई। सो कुछ Yeah. तो होता है, I'm sure- और कुछ कंट्रीज में बैन भी है, क्योंकि हाँ. कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें बड़े वो हैं जिन स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिहाज से मैंने पढ़ा हुआ है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं जो ऊपर नीचे करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो इसीलिए वो हम इस तरह नहीं दे सकते। और कभी कभार मैंने साफ़ी जब पीता हूँ ना, अगर आप पानी में ना मिक्स करके पिए, आप बिल्कुल, चमचे हाँ. पिए, तो वो आपको हार्ट बर्न भी देता है, Yep. काफ़ी सो इंग्रेडिएंट्स। जो पिंपल्स दाने निकलते हैं उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टू गो सी अ तो तुमने डॉक्टर। पी? मैंने पी, लेकिन आई डोंट रिमेंबर मुझे कोई इतना खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इवेंचुअली मुझे दवाई लगाने वाली भी और उस टाइम पे खाने वाली भी डॉक्टर ने दी, जो कि बड़ी सेफ्टी रखते हुए, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं प्रॉपर, फिर आपको दवाई देते हैं, एंड दैट एक्चुअली इज व्हाट क्योर्स द एक्नी फ्रॉम। प्लीज हमें लिख के बताएं कि आप लोगों ने क्या खाया, क्या पिया, क्या लगाया, जिससे हर किसी की जिंदगी में कन्फेशंस में कोई ऐसी बहुत, या कोई आपकी पेरेंट्स ने किया हो, माओ ने किया हो, बहनों ने किया हो, या उससे भी पूछ जबरदस्ती सकते जो हैं, आपके साथ ताकि हम किया गया discuss हो करें, आपकी स्किन के लिए। जैसे हमें साफ़ी पिलाई। Oh my God. Yo, got that question in your head, no more drama. Tune in now, ask Dr. Osama. अच्छा, डॉक्टर उसामा, Yes, बड़ा वो लगता है ना एकदम से, खाली उसामा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेरे पे। आप मुझे ये बताएं कि आई हैव हर्ड अ लॉट, बहुत से लोग कहते हैं, एंड यू एक्सप्लेन्ड इट एंड आई नो, कि प्रोडक्ट्स में भी लिखा होता है कि पोर्स श्रिंक कर देगा। बिल्कुल। आई it थिंक ये भी बहुत एक ये वो टॉपिक्स है जो कि रोज़ाना मैं सुनता हूँ, रोज़ाना क्लिनिक में, रोज़ाना एक कोई पेशेंट आएगा जो कि कंप्लेन करेगा। इट्स अ वेरी कॉमन कंसर्न कि मेरे भी बड़े पोर्स हैं, हाँ, आई मीन कि- दे लुक विजिबल, कि पोर्स छोटे कैसे कर सकते हैं। सो पोर्स आप छोटे नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज पोर्स का जो साइज है, जैसा स्किन का स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपकी नाक है, इट्स लाइक कि अल्लाह ताला आपके नाक कैसे छोटे, एग्जैक्टली दैट इज प्री डिटरमाइंड, जेनेटिक्स प्ले करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के हैं बड़े पोर्स, तो आपके भी चांस है कि बड़े होंगे पोर्स। हाँ, अब मार्केट में बहुत सारे मार्केट किया जाता है इंग्रेडिएंट्स को कि पोर मिनिमाइजिंग, ठीक है, बहुत सारे, जैसे सबसे कॉमन मैंने देखा है जो अक्सर पेशेंट्स खुद भी बोलते हैं, वो कहते हैं नाइसिनामाइड, ठीक है, नाइसिनामाइड और जिंक के वो पोर मिनिमाइजिंग है प्रोडक्ट, लेकिन वो रिजल्ट नहीं देखते बिकॉज आप पोर का साइज नहीं बदल सकते, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। So I think the only thing you can do is you keep your pores clean, right? एग्जैक्टली। पोर्स का जो साइज होता है ना, वो उसको होता है जब ऑयल ज़्यादा होता है ना, स्किन में ऑयली स्किन होती है, तो वो लगते हैं, जैसे वो थोड़े से बड़े लगते हैं, नजर आते हैं, ठीक जैसे है? गर्मियों में मेरे लगते हैं, बिल्कुल। तो जब मैं जिम जाऊँ, फ्लश हो स्किन, तो हाँ, लगते तो हैं। अगर आप ऑब्वियसली इफ़ यू यूज़ प्रोडक्ट्स जिसमें जैसे सैलिसिलिक एसिड है, जो टोनर हो गया, फेस वॉश हो गया, उससे वो ऑयल नहीं बनेगा उतना ज़्यादा, तो उससे आपके पोर्स से टाइट लगते हैं, ठीक है, लगते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे होते So, साइज। जो आपके पोर्स के बीच में यू नो यू सी ब्लैक हेड्स, वो क्या होता है? वो डेब्री और गंद जमा या होता है? बिल्कुल, वो जो होता है वो ऑयल भी जो पूरा दिन में कलेक्ट हो रहा होता है पोर के अंदर, ठीक है, स्किन में, वो कलेक्ट होता रहता है, और जब वो ऑक्सीडाइज होता है एनवायरनमेंट के साथ, तो वो कलर चेंज कर जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, उसको कहते हैं हम ब्लैक हेड, ठीक है। तो उसके लिए किया क्या जाए? तो उसके लिए नहीं, ब्लैक हेड्स के लिए क्या किया जाए? ब्लैक हेड्स के लिए स्ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखो जो सैलून्स में सबसे वो कॉमन, steam देके, सबसे कॉमन जो मैंने देखा है यूज़ करते हैं, वो जो पोर क्लेंजिंग स्ट्रिप्स होती हैं, देयर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं वो उनको प्रमोट करता, वो बहुत हार्श हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है वो पूरी एक्लूसिव एक लेयर Extra रखी है, sensitive हाँ, और skin हो गया। वो ना पोर्स के साथ साथ पूरी ऊपर वाली जो लेयर नहीं होती स्किन की,
टॉप उसको लेयर भी जिसको remove कर स्ट्रेटम सकती कॉर्नियम है। कहते हैं, वो उसको भी उतार देती है पूरा, ठीक है। इसलिए फौरन से रेड हो जाती है, इरिटेशन होती है, लोगों को जलती है स्किन, दैट इज़ वेरी कॉमन उससे। तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब है कि वो आप उनको गंदा होने ना दें इतने पोर्स को। आपकी अच्छी क्लेंजिंग रूटीन बिल्कुल, और आप डबल क्लेंस करें। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर लड़कियां मेकअप यूज कर रही हैं, डबल क्लेंस करो रात को, उसके ऊपर यू कैन पुट सैलिसिलिक एसिड का टोनर या कुछ जो इस इस तरह तरह की क्योंकि अच्छे जो आप अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी ये लिखा होता है पोर मिनिमाइजिंग और इसका आई थिंक इट्स अगेन अ I think it's a hype more or it doesn't marketing. work. I think it's a more marketing hype because लोग expect कर रहे होते हैं कि वो क्योंकि जो बिल्कुल बदल कंसर्न है जाएगी। आप उसी को एड्रेस कर रहे बिल्कुल हैं जो ऐसा ही आप है। सोच रही है। It doesn't change your pores का वो overnight, but ये होता है कि थोड़ी सी बस बेहतर हो जाती है, इंप्रूवमेंट आ जाती है। आई थिंक वो उसी वक्त के लिए होती होगी 5-10 हाँ, हाँ, या चलो- जैसे आप वो भी बहुत कॉमन है ना कि लोग करते थे कि आइस आप वो कर लेते हाँ, हैं। जैसे ये फेमस हुई थी जब Spoon बेला भी आप हदीद या रख- इसने किया था कि वो सुबह अपनी वो रूटीन में ना कि पूरा मुंह स्प्लैश करना पानी से, उससे आइस स्किन वाटर से टाइट उससे होती है, आपकी फ्लश होती है ऐसा थोड़ी कुछ भी नहीं होता। स्किन टाइट का पानी कोई लिंक नहीं है बर्फ से, उसका एक्चुअली लिंक है बिकॉज ऑफ डीपर स्ट्रक्चर जो पूरे जाहिर है स्किन के अंदर इतनी लेयर्स हैं, वो इससे टाइट नहीं हो सकती। वो थोड़ी देर के लिए से भी होता है, ब्लड आपको वेसल्स feel होता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, जाहिर है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं फौरन से, तो एकदम से ना बेहतर लगती है स्किन की और वो क्वालिटी। कितनी देर तक लास्ट करते हैं? वो घंटा 2 घंटा इवेंट से पहले अक्सर लोग करा लेते हैं इस तरह, तो वो थोड़ी देर के लिए बेहतर लगती है, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इवन जो इतनी ठंड का एनवायरनमेंट है उससे भी केमिकल बर्न उससे भी बर्न पेशेंट को हो जाता है, आइस बर्न्स। या आइस बर्न्स हो जाते हैं उससे भी। और एक और चीज विच आई एम गिल्टी ऑफ जो मैंने भी की है, आई थिंक सबने की है। आई थिंक सबने की होगी। तुम लोग भी लगाते हो सनब्लॉक? अभी जैसे बादल हैं अभी भी लगाते हो? नहीं। अच्छा हम भी नहीं। सी देखा, हाँ सी देखा, अच्छा ओनली समर, हाँ ये सब ये लेकिन रोशनी तो सन से ही आई नो ऐसी या क्योंकि ये समझाना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सूरज की रोशनी बादलों के अंदर से भी आती है और आप घर पे बैठे हो तो ये जो विंडोज़ हैं इनसे भी आ रही है। तो आई रिमेंबर मैं जब आई थिंक आई वाज प्रॉब्ली इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो मैं खुद लगाता था, मैं रीअप्लाई भी करता था सनब्लॉक। आई रिमेंबर बीच में जब चलो अगर आप कॉन्स्टेंटली धूप में हो- रीअप्लाई मुझसे नहीं होता। उसके लिए आई गेट बैक टू इट कि कैसे आपने रीअप्लाई करनी है, बट आई रिमेंबर कि अगर आप कॉन्स्टेंटली धूप में हो, कॉन्स्टेंटली मतलब अगर तुम बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, और 2 घंटे से ज़्यादा आप हो, तब आपने लाजमी रीअप्लाई करनी है। स्विमिंग के बाद या स्विमिंग के बाद, ठीक है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। हाँ, एक्सेसिव स्वेटिंग जिम के बाद, क्योंकि वो जितना मर्जी कह लेना वाटर प्रूफ है। अच्छा मुझे पता है क्या होता है फील, क्योंकि पाकिस्तान में हम जब बाहर जाते हैं इतना पोल्यूशन होता है, आप जब आपको होता है ऑलरेडी इतना गंद जम हो गया, उसके ऊपर दोबारा सनब्लॉक लगा लूं। आई मीन आई गेट इट, ठीक है, आपको एक वो फीलिंग आती है गंदी सी कि आप मॉनसून में आप ऑलरेडी इतना मेरी ऑयली स्किन है, स्टिकी फील कर रहे होते हैं, आपको होता है कि नहीं अब मैं मुंह धोए वगैरह उसके ऊपर और प्रोडक्ट लगा दूं। तो एक बहुत अच्छा हैक है, अब तो जैसे सन ब्लॉक्स होती है ना वो पाउडर फॉर्म में भी आती हैं। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट, बड़ी अच्छी कंपनीज बनाने लगी हैं। तो अगर आपने रीअप्लाई करना है ना, कुछ सुबह आपने, ठीक है, आपने सुबह जा रहे हो काम पे, व्हाटएवर यू डूइंग, आपने सन ब्लॉक लगा लिया, ठीक है। एंड व्हाट्स द आइडियल स्ट्रेंथ, क्योंकि पीपल आर कंफ्यूज, आई थिंक यू नो दिस इज अ वेरी पीपल आर वेरी कंफ्यूज। आई यूज्ड टू बी कंफ्यूज कि एसपीएफ डजंट मीन स्ट्रेंथ, या SPF मींस कि कितना टाइम तक, आप या रह सकते तो हैं। वो SPF 40 50 60 डजंट मीन कि वो 50 स्ट्रांग, इट मींस कि वो कितने टाइम तक एक्टिव धूप में वो इफेक्टिव रहेगी समझो। सो SPF 50 का मतलब है कि वो 50 मिनट्स तक 50 उसकी multiplied by प्रोटेक्शन, something. हाँ समथिंग होता है नंबर, कि वो उतने टाइम तक वो एक्टिव रहेगा वो इंग्रेडिएंट्स, तो उस टाइम के बाद यू नीड टू एक्चुअली डू रीअप्लाई। एंड आई थिंक वो जो लिखा होता है PA++++, दैट इज द स्ट्रेंथ, राइट? यप दैट इज द स्ट्रेंथ। अच्छा। और दूसरी, अब जैसे मैं पहले बताने लगा था कि अगर आपने रीअप्लाई करनी है तो पाउडर बेस्ड सनब्लॉक आती है, तो वो बिल्कुल ब्रश की तरह पाउडर में आती हैं, 2-3 कंपनी पाकिस्तान में भी बनने लगी हैं, तो वो यूज दैट टू रीअप्लाई, ताकि आपको जाहिर है दोबारा से वो लगाना सनब्लॉक ऊपर चिप फील होती है लोगों को, तो वो ना हो। देयर वाज अ रियली गुड स्टडी जो मैंने देखी थी कि एक जो लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स नहीं होते, हाँ, बिल्कुल। आई थिंक यूएस में था, या बस ड्राइवर्स भी जो 20-30 साल तक उन्होंने देखे, क्योंकि वो जब करता था उसकी राइट साइड एक्सपोज होती थी, बिल्कुल। तो 20 इयर्स बाद उन्होंने दिखाया पूरी उसकी राइट साइड वाज कंप्लीटली रिंकल और सैगी, ऐसी है। और इस जिस साइड पे सन नहीं था एक्सपोजर, और वो कोई बिकॉज वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल, और कोई बिल्कुल, स्किन हाँ। की रूटीन नहीं थी और कुछ नहीं था, तो जस्ट बिकॉज सन अलोन
उसकी एक साइड बिल्कुल, तो इसीलिए मैं देखो कहता हूँ कि आई थिंक अगर वो इमेज मुझे मिली तो हम दिखा वी विल शो यू गाइस, बिकॉज वो बड़ी फेमस हुई थी वो बहुत famous हुई पिक्चर, थी। बिकॉज सन एक्सपोजर इतना डैमेजिंग है लॉन्ग टर्म में, अगर आप नहीं समझो कि वो एक साइड कंप्लीटली रिंकल्स, फोल्ड ज़्यादा, डैमेज, टेक्सचर ज़्यादा, और दूसरी साइड वाज कंप्लीटली फाइन। तो वहाँ से लोगों को पता चला था वो स्टार्ट हो कि एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है सन ब्लॉक यूज़ करना डेली। तो गाइज आई नो अगर अब बारिश भी हो रही है, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मर रहे हो। प्लीज पुट, और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी हो रही है तो सन ब्लॉक लगाना है लाजमी। आई थिंक एक और चीज, हाँ किचन्स में किचन में भी यस, बिकॉज आग से। बिकॉज आग से जो होता है ना Barbecues जो यस, करते हैं। हाँ, रोस्ट होने से बेहतर है कि तब भी आप लगा लें और क्योंकि- ऑयल ना लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि जितनी फीमेल्स को स्पेशली मिलाजमा जो छाइयाँ हम कहते हैं वो होती हैं, और वो सन ब्लॉक लगाती रहती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक सर्टेन टाइम पे, मैं उनको ये बताता हूँ कि जो चूल्हे के अगर आप खड़े हुए आप पूरा दिन और कुछ- हांडी बना कुछ रहे हो, जो लोग कि हैं, हाँ। मेजोरिटी फीमेल्स करती हैं ज़ाहिर है, और लड़के भी, तो उस टाइम पर भी लगाना जरूरी है, क्योंकि वो हीट जो है वो भी आपकी छाइयाँ अच्छा, और पिगमेंटेशन को बुरी करती है। टू मी, लेकिन Yup. एक और आई थिंक हमने एक और चीज़ थी डिस्कस करनी थी। हम ऑयल का बता रहे थे कि जो आई थिंक वी डिड टॉक अबाउट इट बिफोर, जो कैस्टर ऑयल वाला आप कर चुके थे अपनी आई लैशेस के लिए। हाँ, सो गाइज, हाँ, कैस्टर ऑयल डज नॉट मेक योर आई लैशेज लॉन्गर और बिगर, वो सिर्फ ये काम करती है कि वो हेल्दी उसको रख सकती है, ठीक और है, पोर्स हमारे नहीं और बंद हो पोर्स सकते। हमारे नहीं बंद हो सकते, दरवाजा नहीं है कि वो खुल सकता है, बंद हो सकता है, वो वैसे ही रहते हैं। नोटिस कि जैसे मेरे बड़े पोर्स हैं, आई हाँ। ऑलवेज हैड ऑयली स्किन। ऑयली स्किन इज लाइक बिकॉज आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, Yeah. मॉइस्चराइज होती रहती है, आपकी एजिंग्स थोड़ा वो स्लो कर लेती है Yes. नेचुरली, और रिंकल्स कम। बिल्कुल, सो ये बड़ी एक अच्छी बात तुमने ब्रिंगअप की कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनकी स्टडीज़ की गई वर्सेस जिनकी ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन वाले लोगों की स्किन की एजिंग ज़रा स्लो होती है, बिकॉज वो हर वक्त मॉइस्चर रहता है, तो Moisture. रिंकल प्रोडक्शन थोड़ी सी कम रहती है, इसीलिए कहते हैं गाइस कि मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है, एंड सो इज सन ब्लॉक, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं सीखा इस पूरी एपिसोड से, तो ये बात रखो कि प्लीज सन ब्लॉक जरूर लगाओ, और कुछ नहीं अगर कर सकते, और पोर्स को बंद करने की कोशिश Yes. बंद कर दें, नहीं होंगे वो। So on that note, we are gonna finish today's episode, and I'll see you guys next time. What? Are you nuts? अच्छा, मुझे लेमन, यू नो लाइक 90s में हर चीज़ 90s में 90s हर चीज गए 90s हर चीज़ 90s में। ये अभी भी कुछ अर्सा पहले भी उसके लोगों बाद ने ये मेरी stupid- याददाश्त खत्म। सो एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के घर गया, तो उसने कहा चलो बाथरूम में आ जाओ, बाथरूम में खड़ा था, 20 में से एक क्या हो रहा है, तो एक दर्जन ना नींबू कटे हुए थे, Oh my और बिल्कुल God. स्कीज हुए थे। मुरब्बा तो नहीं बन रहा पता नहीं नींबू लगा। का। वो सारा वो मुंह पे लगा रहा, Oh my बाजू पे लगा रहा। आई God. थिंक ये बहुत कॉमन है, ताकि स्किन लाइटनिंग हो जाती है। Guys, अच्छा हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट ये वाली कि स्किन लाइटनिंग, और अब बेकिंग सोडा भी लोग बहुत मैं मतलब आई थिंक यूज करते हैं। द हिल दैट आई विल डाई ऑन इज कि मैं लोगों को ये समझाऊं कि स्किन वाइटनिंग इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज एज साउथ ईस्ट एशियंस, हम पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, बांग्लादेशियों की, हम लोगों की स्किन में एक सर्टन लेवल ऑफ पिगमेंट, मतलब जो सेल्स हमें रंग देते हैं हमारा, वो आप नहीं बदल सकते, ठीक है। उसको आप कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली थोड़ा सा रोक सकते हो, ठीक है, रोक सकते हो, जैसे ग्लूटाथायोन से जैसे कहते हैं लोग, वो रुक जाता है, लेकिन वो वापस आ जाता है। वापस आता है, 100% वापस आता तो है। मतलब आप अपनी स्किन को बस डैमेज कर Basically, तो yes. इसका कुछ बेकिंग सोडा भी लोग बहुत यूज हाँ करते हाँ, हैं, बेकिंग exfoliation सोडा के और लिए। लीमू लोग ज़्यादा लोग बालों पे भी लगाते हैं, वो लाइट करने के लिए, और स्किन पे भी लगाते थे, बट दिस इज सो डेंजरस बिकॉज जो आपकी स्किन का जो pH लेवल होता है, हम एक बेस कहते हैं, वो होता है अराउंड 4.5 से 5.5, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। लीमू जो होता है ना, लेमन, वो एसिडिक है, ठीक है, तेजाबियत है उसमें, तो उसका जो pH होता है वो अक्सर 2 से 3 तक होता है। अब वो जब लोग लगाते हैं मुंह पे, उससे कंप्लीटली डिसरप्ट होता है बैरियर, तो आपने अपना स्किन बैरियर बेसिकली आपने डिस्ट्रॉय किया। और अब उसके बाद क्या हो सकता है अगर आपका स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय हो अब गया खुद है? सोचो ना क्या होगा उसके बाद, उसके आपने उड़ा दी अपनी लेयर स्किन की, उसके बाद आप चले गए धूप में। जो अल्लाह ताला ने एक चीज बनाई है, Yes. जो आपको बीमारियों से, बिल्कुल। से एक्जिमा और जो आप हाँ हाँ, आपको प्रोटेक्ट कर रही है बेसिकली। तो अगर आप चले जाओ बाहर, तो आपका पूरा लिटरली, हमने इतने ज़्यादा बुरे केमिकल बर्न्स देखे हैं ना इन क्लिनिक के, बिकॉज इसी तरह की उस चीज़ों से, बिकॉज जाहिर है अगर आप चले गए बाहर, आपने अपनी पूरी उतार दी है लेयर स्किन की, तो वो एक बिल्कुल रॉ, बिल्कुल समझो इतनी रॉ है कि वो हल्की सी लाइट पड़ी और बर्न हो गया। आई थिंक मुझे कुछ बता रहे थे कि फाइटोफोटो, हाँ हाँ, वही मैं टर्म बताता हूँ, फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस बोलते हैं उसको। सनलाइट जो होती है वो इस तरह की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं, जैसे एलोवेरा भी इवन हो गया, और ये
लीमू भी इस पे रिएक्ट करता है और वो एक्चुअली बर्न कॉज करवा So, सकता ठीक है। है, आई अंडरस्टैंड कि व्हाट यू सेइंग कि लाइटनिंग और एक्सफोलिएशन के लिए ये नहीं यूज करना, लेकिन क्या इसका अल्टरनेटिव जो हम यूज कर सकते हैं? सो इसका ऑल्टरनेटिव Safer. शुड बी वेरी लाइक जेंटल एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं जो कि बड़े आपके क्लोज होते हैं I'm स्किन a के huge नेचुरल। fan of mandelic acid. सेम, सो आई थिंक मेंडेलिक एसिड इन गुड स्ट्रेंथ जैसे 10% ये सारा इज वेरी गुड फॉर योर स्किन डेली। अम्मी की स्किन तुमने देखी हुई है, हाँ। अम्मी की स्किन थोड़ी वो जाहिर है मैं thin with age. तो जब मैंने उनके उस पे वो बेचारी खुद करती नहीं है तो मैं स्किन भी साथ You had to do it, I know, cute. तो वो मेंडेलिक एसिड उनके मुंह पे लगाता हूँ तो आई सी अ डिफरेंस। या तो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप डेली यूज करो यू नीड टू गिव। एक और चीज़ होती है कि यार 1-2 दिन में नहीं फर्क किसी भी चीज़ का पता चलता, कम से कम महीना देना होता है, कम से कम महीना देना होता है देखने के लिए भी फर्क। तो जो तुम कह रहे हो यू अप्लाइड ज़ायरा मेंडेलिक एज आई सॉ योर मॉम द अदर डे एंड शी लुक्ड सो फ्रेश, क्योंकि वो 1 महीने या 2 महीने बाद जाके आपको रियलाइज होता है कि हाँ दिस एंड इज गुड। कंसिस्टेंसी राइट। Yep, and लोग it is क्योंकि actually- बहुत से लोग एक ट्यूब यूज कर लेते हैं या एक बॉटल, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यू है। 100% कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली की। आप कोई भी चीज़ महंगी से एंड महंगी यू नो एवरीबॉडी वांट्स ब्राइटनिंग, सो उसके लिए क्या किया वो जाए? अस्मा डॉल की तरह सारे वो नहीं हो जाते एकदम ऑफ की रूप तो लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए क्या है? ब्राइटनिंग के लिए देखो आप एक्सफोलिएटिंग जैसे मेंडेलिक एसिड हो गया ये यूज करो आप क्या कहते Vitamin C से हैं विटामिन सी substitute यूज कर सकते हो आप, कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ जो कि कंपाउंड अच्छी प्रोडक्ट्स में अगर मिले हुए हों तो वो एक्चुअली स्किन को ब्राइटन अप करती हैं, टू बी फेयर। सो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई गेट So yeah, so this is all about what we were gonna talk about today, and yeah, so this is all that we talked about today कि क्या क्या myths Myths हैं हैं। और कैसे कैसे लोग मतलब ज़ाहिर है बिलीव करते रहते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है एविडेंस बड़ी शिफ्ट हो गई टुवर्ड साइंस और क्या क्या एक्चुअली चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव हैं। तो बस So, अब इसका अखज़ यही हाँ, अखज़ कि पोर्स नहीं बंद हो सकते, हाँ पोर्स नहीं बंद हो सकते, सर्दी हो या धूप, चाहे सर्दी हो चाहे धूप Kitchen हो हो चाहे या आंधी हो bathroom। बारिश हो जहाँ मर्जी हो आप घर कहीं भी हो सनब्लॉक Sunblock लगानी है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपने इस एपिसोड से मैसेज नहीं लेके गए तो प्लीज़ ये बस लेके घर में प्लीज़, और कुछ नहीं तो सनब्लॉक लगाओ, दैट्स इट, ठीक है। एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ यही एम्फेसाइज कर सकता हूँ कि जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेक होम मैसेज यही है आज का कि सनब्लॉक लगाया जाए चाहे कोई भी मौसम हो। Okay, And with everyone, we'll that, see you next week, inshallah. yes, Allah and if you Hafiz. have any more questions or queries, you can I leave behind my Comment, Instagram, share, comment, and share, Instagram. and all of those things. ठीक है? Please subscribe and share. Thank Thank you. you. Allah Allah Hafiz. Hafiz.